पता होता है कि जादूगर, अगर हम सर्कस में गए, वहाँ कोई जादूगर आया, उसने कबूतर निकाल दिया, या अलग अलग नीतियों से उसने कुछ सिक्के गैप कर दिए, कुछ गैप होकर दिखा दिया, गर्दन काट दी। गूगल में सर्च करो स्किनर, उसके अंदर कोई सी भी कंपनी के आप बारे में देखना चाहते हो, सारा है उसके अंदर। और अगर आप एक न्यूज़ बताऊं आपको, जो बीत गई है ना 24, अब तो 25 चल रहा है, वो बीत गया है और बीतने में एक जादूगर चीजें हमारे सामने आ दिया। बस आप सोचते हो बहुत कुछ अच्छा हो गया। यहाँ एक दूसरे के पैसों की एक होड़ है कि भैया किस तरीके से दूसरे का पैसा खींचे। वो ये गवाही नहीं देता है ना, वो गवाही नहीं दे रहा है कि भैया इतना सारा काम होने के बावजूद फिर सेल अच्छी हो, फिर प्रमोटर की स्थितियाँ अच्छी हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं सर एक शेयर के ऊपर, वैसे दो शेयर के ऊपर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा। एक तो है जीजी इंजीनियरिंग जो करीब करीब 62 पैसे का शेयर है, दूसरा 27 रुपये का शेयर है कामधेनु। और जहाँ तक की बात है कि कामधेनु अच्छा वर्क कर रही है पेंट और स्टील में, और जहाँ जीजी इंजीनियरिंग की बात है वो काफ़ी चीज़ों के अंदर अपनी स्थितियाँ बता रही है, जिस तरह से मैं भी आपको आगे बताऊंगा। पर उसका जो फंडामेंटल है वो गवाही नहीं देता है ना, वो गवाही नहीं दे रहा है कि भैया इतना सारा काम होने के बावजूद फिर सेल अच्छी हो, फिर प्रमोटर की स्थितियाँ अच्छी हों, फिर कुछ और चीज़ स्थितियाँ अच्छी हों, ऐसी कोई भी गवाही नहीं दे रहा है। बल्कि अगर हम कामधेनु की स्थितियाँ देखेंगे तो वहाँ पर एक आधी चीज़ जो है वो निगेटिव है, पर फिर भी हमें संभलकर चीज़ों के साथ वीडियो को समझना है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमें पता होता है कि जादूगर, अगर हम सर्कस में गए, वहाँ कोई जादूगर आया, उसने कबूतर निकाल दिया, या अलग अलग नीतियों से उसने कुछ सिक्के गैप कर दिए, कुछ गैप होकर दिखा दिया, गर्दन काट दी, तो हमें पता है, हमें पता है कि ये कुछ जादू जूदू नहीं है, ट्रिक है। और उसके बावजूद भी हम उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उस टिकट लेते हैं, देखते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं। हाँ, बच्चे उससे भ्रमित हो सकते हैं, अरे कैसे कर दिया, कैसे कर दिया, पर आप और मुझे पता होता है, उसके बावजूद भी हम वो उसकी मज़े लेने के लिए उसकी स्थितियों के साथ उसे देखते हैं। और यही बात अगर आप शेयर बाज़ार के अंदर देखें, आपको देखो सर स्किनर, एक गूगल में सर्च करो स्किनर, उसके अंदर कोई सी भी कंपनी के आप बारे में देखना चाहते हो, सारा है उसके अंदर। और अगर आपको उसके फंडामेंटल, उसकी स्थितियाँ चेक करके अंदर से गवाही आए कि हाँ भैया कुछ मजबूत है या बेकार है, उस पर आपको वर्क करना है। यानी कि जादूगर ने जादू दिखा दिया और आप मान जाओ हाँ जी जादू हो गया जी। कुछ चीज़ें भैया दिखती हैं और दिखने के बाद हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और ये नहीं समझते कि बाजार के अंदर हर एक व्यक्ति खुद को कमाने के लिए आया, और हर एक व्यक्ति अगर उस तरीक़ों को ना समझे तो वो ठग कर जाएगा। और ये जो शेयर बाज़ार है ना, ये उस तरीके का बाज़ार नहीं है कि आपने देखा कंपनी का काम अच्छा, आपने लगा दिया, बस आप सोचते हो बहुत कुछ अच्छा हो गया। यहाँ एक दूसरे के पैसों की एक होड़ है कि भैया किस तरीके से दूसरे का पैसा खींचें। ये चलता है शेयर बाज़ार के अंदर। तभी तो कुछ लोग लॉस लेकर जाते हैं, फिर कहते हैं बेकार हो गया जी सब काम, भी तो बेकार है शेयर बाज़ार। क्यों? क्योंकि हम भ्रमित हो गए हैं। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना है। ये जो बीच में उदाहरण देता हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो पहली कंपनी को अगर हम लें, जीजी इंजीनियरिंग की कंपनी है ये, और अगर इसके अंदर स्थितियों को देखें तो ये मुख्य रूप से इस्पात और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण और व्यापार से जुड़ी है। तो कितनी अच्छी वर्क कर रहा है ये। और साथ साथ स्टील, कृषि, पाइप और डीजी सेट शामिल है। कंपनी निर्माण, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार के इस्पात उत्पाद बनाती है। और कहीं ना कहीं कंपनी का जो वर्क है टाटा मोटर्स के साथ भी दिखाया गया है, अशोक लीलैंड के साथ भी दिखाया गया है। और कंपनी ने पर्यावरण के अनुकूल प्लास्टिक और कचरे के निपटान के लिए स्वचालित रिवर्स वेंडिंग मशीन RVM भी लॉन्च की है। कैसा लग रहा है ना, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना दी। और कंपनी का शेयर क्या चल रहा है? 62 पैसे में चल रहा है। इतनी होने के बावजूद
इतना अच्छा वर्क गूगल में हमें देखने के बावजूद कंपनी का शेयर 62 पैसे का चल रहा है। अगर आप इसकी स्थितियाँ समझ लें तो लोग सोचो बहुत अच्छी कंपनी होगी, पर होता क्या है कि मैंने आपको कहा ना जादूगर जादू दिखा रहे हैं, तो समझो वो ट्रिक है। देखो और थोड़ी सी स्थितियाँ देखो तो कस्टम निर्मित संलग्न सेटों में माहिर है और औद्योगिक और समुद्री इंजन और जेन सेट के लिए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करती है। तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई है। और अगर मैं आपको 24 जनवरी 2024 की एक न्यूज़ बताऊं आपको, जो बीत गई है ना, 24 अब तो 25 चल रहा है, वो बीत गया है। और बीतने में एक जादूगर चीज़ें हमारे सामने आई थी, वो न्यूज़ के द्वारा आई थी कि भैया 2 रुपये वाला शेयर, 5 रुपये से कम वाला शेयर लगातार सर्किट लगा रहा है। तो अगर वो स्थितियाँ इतनी मजबूत 2 साल, ये जो जनवरी 2024 गया उसमें इतनी मजबूत थी, तो फिर आज इसका शेयर उस न्यूज़ के बाद 62 पैसे में क्यों है? 10-20 रुपये क्यों नहीं गया है शेयर, वहाँ क्यों नहीं टिका? तो यानी कि न्यूज़ भी जो आती है ना, ये भी जादूगर स्थितियाँ दिखा रही है आपको न्यूज़ भी समझ, भ्रमित नहीं होना। आपको छोटे छोटे शेयरों के अंदर कुछ बहुत अच्छा देखने को मिल जाए, आपको सोचो बहुत, तो समय बीतने के बाद मैंने आपको ये बताया, और हम इसको पहले भी समझ सकते हैं। मैं आपको क्यों पुरानी न्यूज़ निकल कर लाता हूँ, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आती हैं कि 2 रुपये वाला शेयर, 5 रुपये वाला शेयर, और हम उसमें खुश हो जाए। जैसे कल कोई अगर किसी छोटे शेयर पर GTL पे कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, ये वाला शेयर लगातार भाग रहा है, वो भाग रहा है, और 3 साल बाद पता लगे हमें जो शेयर इस टाइम चला वो उससे भी नीचे है, तो क्या है, यानी कि ऊपर के रेट में लोग फिर फंस जाते हैं। पुरानी न्यूज़ समझो, 2 रुपये के शेयर को खरीदने की लूट, लगातार 5 दिन से लग रहा है अपर सर्किट, निवेशक मालामाल। क्या चीज़ दिखा रहा है ये? लालच। लालच को ही मारना है आपको, छोटी छोटी शेयरों में तो मारना ही आपको, लालच को है। ये जनवरी की बात है 2024 की, आज ये शेयर 62 पैसे का, उस वक्त 2 रुपये 3 रुपये चला गया था ये। तो ये जो 50-50 पैसे, 25-25 पैसे, 10-10 पैसे होते हैं, इसमें ज़्यादा पैसा घुस जाता है हमारा, समझो, है ना। दूसरा, अगर इसको थोड़ा सा और समझे, पुरानी न्यूज़ बता रहा हूँ, सर्किट लगा रहा है 5 रुपये से कम से इस पेनी शेयर में पिछले 5 दिनों में लगातार तेजी है। सर्किट टू सर्किट स्टॉक पिछले लगातार 5 सेशन में 5% की ऊपरी सर्किट को छू रहा है। इस दौरान ये शेयर 20% से अधिक चढ़ चुका है, पर वो चीज़ अभी हमें देखने को मिली। इसलिए जब भी आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ऐसी ऐसी भ्रमित न्यूज़ से, भ्रमित लोगों की बातों से आपको दूर होकर विशेष तौर पर एक बार उसका फंडामेंटल भी आपको चेक करना है इसके अंदर में जाकर। देखो सर, मात्र 98 करोड़ की ये कंपनी है, 62 पैसे का कंपनी का शेयर चल रहा है। साल की अगर हम बात करें, 2 रुपये 25 पैसे कंपनी का हाई था और 49 पैसे कंपनी का लो है। दूसरी स्थिति अगर हम देखें तो सितंबर 2024 में कंपनी ने 35 करोड़ 78 लाख की शेयर कर दी थी। 11 करोड़ 42 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया था, और उसके बाद कंपनी ने फिर 2 क्वार्टर में लॉस किया, फिर प्रॉफिट किया, फिर अब सितंबर 2025 में स्थिति हम देखें तो 42 करोड़ 33 लाख की कंपनी की सेल है, और करीब करीब 28 लाख का कंपनी ने लॉस कर दिया है। और अगर हम रिजर्व की बात करें, ये अच्छा है कंपनी का, जो 74 करोड़ का है, उधार कंपनी में 2 करोड़ का है। स्थितियाँ यहाँ आपको देखने को मिलेगी कि प्रमोटर इसके अंदर 1.26% है, यानी करीब करीब 2% से भी कम है, और पब्लिक कंपनी के अंदर 98.74% है, यानी कि प्रमोटर की कंपनी, पब्लिक में सारे शेयर आ गए, FIDIs देखने को मिल रहे हैं। 1.26% प्रमोटर है, 98.74% पब्लिक है, तो यानी कि पब्लिक, सारे शेयर पब्लिक के पास आ गए हैं। तो किस धमाके की बात हो रही है, किस धमाके की बात से हम जादूगरी वाली स्थितियों में खो रहे हैं। स्थितियां यही देखने को मिल रही है आपको कि जो चीज़ प्रमोटर की है वो चीज़ पब्लिक के पास है, और प्रमोटर इसके अंदर 1% करीब के हैं, वो कंपनी को क्या चलाएंगे, जो अपना सारा हिस्सादारी बेच कर पब्लिक को देकर चल जा रहे हैं। तो ख्वाबों की दुनिया से निकलना शुरू करना पड़ेगा, और शेयर बाज़ार में हमें आकर अपनी बुद्धि से, विवेक से, धैर्यता से, लालच को त्याग करके काम करना पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। तो भैया वीडियो बनाने के लिए आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, तो क्योंकि इस चीज़ से हमें और कुछ सीखने को मिल रहा है, मिल तो रहा है ना इससे सीखने को, कि हमें भैया लालच में नहीं पड़ना है, ये चीज़ें, सारी चीज़ें, बस यही तो शेयर बाजार है भैया। वरना कौन किस तरीके से बता देगा कल शेयर 10 भागे 5 गिरे, ये कौन किस तरह से बताएगा?
कोई नहीं बता सकता। खरीदारी होने के बाद शेयर भागता है, बिकवाली के बाद गिरेगा। अब आपको कैसे पता लगा कि आपके बराबर में व्यक्ति बैठा, उस पर कितना पैसा है, वो कब खरीद रहा है, कब बेच रहा है? तो स्थितियों को समझो। आपका अपना पैसा है, अच्छे शेयरों के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये नहीं है कि कल को तेज़ी दिखा दे आप सोचो बहुत अच्छा हो गया जी, ये स्थितियों में हमें पढ़ना नहीं है। अच्छा, अब बात करेंगे कामधेनु के बारे में। सर देखो, स्टील के ऊपर कंपनी वर्क करती है, फिर पेंट के ऊपर कंपनी अपनी स्थिति को बहुत बेहतर बता रही है, कर भी रही है। और इंडिया में यानी कि भारत के अंदर काफ़ी इनके स्टोर हैं, काफ़ी फ्रेंचाइजी कंपनी ने दे रखी है, जहां से ये अपनी स्थितियों को रिटेल से मजबूत करते जा रहे हैं। और पेंट का कारोबार आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी कंपनी पेंट के कारोबार में वर्क करती है। स्टील के कारोबार में आपको पता ही है, ये भी बड़ी बड़ी कंपनियां वर्क करती हैं। वहाँ पर कामधेनु एक फाइट कर रहा है और वो अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए वर्क करता जा रहा है। दूसरा, अगर मैं आपको एक स्थितियाँ बताऊँ तो कंपनी ने 2022 या 21 में कहा था कि वो अपनी जो राजस्व है, सेल है, उसको वित्त वर्ष 2026 में 1000 करोड़ कर देगा। चीज़ों को हमें समझने का स्थितियाँ लानी चाहिए। विस्तार से अगर हम समझे कंपनी करती क्या है तो उस स्थितियों को हम लेकर चलेंगे। तो कामधेनु लिमिटेड मुख्य रूप से स्टील पेंट बनाती है और बेचती है। कंपनी का काम स्टील उत्पादों जैसे टीएमटी, बार और स्ट्रक्चरल स्टील का निर्माण, विपणन और वितरण करना है। इसके अलावा ये कलर कोटेड शीट, डिस्पर इनेमल और पुट्टी जैसी विभिन्न प्रकार के पेंट भी बनाती है। कंपनी का एक मजबूत फ्रेंचाइजी मॉडल है और देश भर में इसके डीलर और वितरकों का एक बड़ा नेटवर्क है। तो कंपनी की ये स्थितियाँ बेहतर देखने को हमें मिल रही है। और अगर हम स्थितियों को और देखें, देखो फ्रेंचाइजी मॉडल कंपनी का बहुत अच्छा है, जहां कामधेनु एक फ्रेंचाइजी आधारित मॉडल का उपयोग करती है, जिसके तहत ये स्वतंत्र उत्पादों को गुणवत्ता मानकों के अनुसार उत्पादन करने और विपणन सहायता प्रदान करने में व्यवस्थित करती है, बढ़िया काम करती है। वितरण नेटवर्क देखें तो पूरे भारत में इसके डीलरों और वितरकों का एक बड़ा नेटवर्क है जो इसके उत्पादकों को ग्राहकों तक पहुंचाता है। ये कंपनी की एक बेस्ट चीज़ है। और अगर हम कंपनी का राजस्व का लक्ष्य देखें ना, तो वित्त वर्ष 2026 में कंपनी ने कहा था कि वो पेंट व्यवसाय से 1000 करोड़ का राजस्व अर्जित करेगी। और ये बात कही गई थी 2021 में करीब कही गई थी। निवेश, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी पेंट कारोबार के विस्तार में 200 करोड़ का निवेश करेगी। विस्तार की अगर योजना देखें तो कंपनी अपने उत्पादों की रेंज जैसे सजावटी पेंट्स, इमिलेशन और औद्योगिक कोटिंग्स के लिए विज्ञापन और प्रचार पर आक्रामक रूप से खर्च करेगी और दक्षिण बाजार में बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। कंपनी के रूप में इस कदम के तहत पेंट कारोबार को एक अलग इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा। आपूर्ति कंपनी पूरे भारत में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र को उच्च गुणवत्ता वाले, टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल पेंट समाधान प्रदान करती है। देखो सर, मैं आपको स्थिति बारे में बताऊं तो उन्होंने ये कंपनी के द्वारा बताया गया था कि भारत में पेंट उद्योग लगभग 18 से 20% की वार्षिक वृद्धि देख रहा है। उन्होंने आगे कहा, हम संगठित कंपनियों की बढ़ती बाजार हिस्सेदारी का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2026 तक अपने पेंट सेगमेंट से 1000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य देख रहे हैं, चल रहे हैं। तो कंपनी ने ये स्थिति हमें देखने को बताई थी और कंपनी कहीं ना कहीं इस स्थितियों में खरी भी उतर रही है, ये आप देखकर चल रहा। देखो ये स्थितियाँ कही गई थी 22 अगस्त 2021 को कंपनी ने ये स्थितियाँ हमें बताई थी, जहाँ 5 साल के अंदर कंपनी अपने राजस्व को करीब करीब 1000 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वर्क कर रही है। अच्छा, अगर कंपनी के हम मार्केट कैप देखें तो 773 करोड़ का मार्केट, यानी छोटी कंपनी है, 27 रुपये करीब कंपनी का शेयर चल रहा है। और अगर हम हाई की बात करें तो 54 रुपये कंपनी का हाई है और अगर हम लो की बात करें तो 25 रुपये कंपनी का लो चल रहा है। और डिविडेंड की बात करें तो कंपनी का डिविडेंड भी कंपनी देती है। और अगर हम जून 2024 की बात करें तो कंपनी की जो सेल हुई थी 185 करोड़ की सेल हुई थी और 15 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। कंपनी सेल भी कर रही है और प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है, देखकर चलना पड़ेगा। जून 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाकर 196 करोड़ की कर दी और 21 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। दूसरी स्थितियों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास उधार तो मतलब नाम मात्र का है 1 करोड़ का, और रिजर्व अगर हम देखें तो 289 यानी 290 करोड़ करीब का कंपनी के पास। एक स्थिति हमें देखने को मिल रही है नेगेटिव, जहां मार्च 2024 तक कंपनी के पास प्रमोटर 58.74% थे, अब घट कर सितंबर 2025 में 49.03% हो गए हैं। एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग को कम कर लिया जो 3.21% है और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी कम कर लिया 0.01% है। पब्लिक 47.75% की है।
तो यहाँ से चीज़ों को देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं और FIDIs भी कंपनी के अंदर से निकलते जा रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग कंपनी के अंदर बढ़ती जा रही है। वैसे कंपनी का अगर फंडामेंटल ये चीज़ें देखें, मजबूत है कंपनी। जिस तरीके से वित्त वर्ष 2026 तक कंपनी ने कहा था कि वो अपने राजस्व को 1000 करोड़ तक के लाने के लिए वर्क कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसको वो टच करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छी नीति है। वैसे कंपनी की जो भी रूपरेखा है पॉजिटिव संकेतों के साथ है, अच्छी है, पर फिर भी आपको संभल कर चलना पड़ेगा। जहां शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें कुछ बता रहा है कि धीरे धीरे प्रमोटर की कमी और FIDIs की कमी और पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर होना, ये थोड़ा सा निगेटिव हमारे लिए हो जाता है। बाकी कंपनी की स्थितियाँ बेहतर है और अच्छा अगर कंपनी आगे वर्क करेगी तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी ये कहलाई जाएगी। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, अगर मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।